Hello students, good morning. Welcome to the science class standard 6. So previous class में हमने चैप्टर 4 sorting material into groups इसमें हमने जाना था कि मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है या उसको क्लासिफिकेशन को कैसे करते हैं, उसके ग्रुप के आधार पर उसकी छटाई की जाती है। और ये क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंस है इसके बारे में। और नेक्स्ट हमने देखा था कि मटेरियल के गुण क्या क्या होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि मटेरियल के जो गुण होते हैं उसके आधार पर उनको कैसे बांटा जाता है। फर्स्ट है जो मटेरियल है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स होता है पारदर्शिता, यानी आर पार दिखने वाला। यू विल रीड इन द चैप्टर ऑफ लाइट। तो आप क्या है इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे। दैट डिफरेंट मटेरियल बिहेव डिफरेंटली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। तो लाइट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग जो सामग्री होती हैं वो अलग अलग तरह से व्यवहार करती हैं जब उन पर लाइट पड़ती है। यानी आपने देखा होगा जब अलग अलग चीज़ें होती हैं उन पर अलग अलग जब लाइट पड़ती है तो वो क्या होती हैं, अलग अलग तरह से व्यवहार करती हैं। जैसे कि दिस प्रॉपर्टी अलाउ यू टू डिवाइड मटेरियल इनटू 3 ग्रुप्स। तो यही गुण है जिसकी वजह से हम जो सामग्री है उनको 3 भागों में बांट सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसल्यूसेंस। तो जो ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी, यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है। ओपेक्यू जिसमें अपारदर्शी होता है, इसमें आर पार नहीं देखा जा सकता। तीसरा है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें क्या है अर्धपारदर्शी होता है, यानी हमें दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला हो। इसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ये बिल्कुल पारदर्शी होता है। इसमें ये अपारदर्शी होता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसमें हमें हल्का हल्का दिखाई दे, उसे कहते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट। इफ़ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो आप देखेंगे कि जिस भी ऑब्जेक्ट में यानी कोई भी चीज़ है आपकी, उसमें क्या है लाइट पूरी तरीके से पास हो जाए यानी आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी, यानी आपको आर पार दिखे। वी कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज एयर। तो आप क्या है जो पारदर्शी चीज़ें होती हैं सामग्री जो भी उनके में आर पार देख सकते हैं, जैसे कि हवा, वाटर एंड क्लियर ग्लास। एक साफ ग्लास होगा उसमें आप आर पार देख सकते हैं, हवा में आप आर पार देख सकते हैं, पानी जो है उसमें आर पार देख सकते हैं। इफ़ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड ओपेक्यू। अगर क्या है जो प्रकाश है वो एक ऑब्जेक्ट के आर पार ना हो तो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू आ ओपेक्यू मटेरियल सच एज कार्डबोर्ड, मिल्क, स्टोन एंड मेटल। तो आपने देखा होगा कि आप क्या है एक कार्डबोर्ड जो होता है या फिर दूध या स्टोन पत्थर या मेटल जो भी होता है इसमें आर पार नहीं देख पाते हैं। तो ये कैसे हैं मटेरियल हैं आपके ओपेक्यू। इफ़ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्टली इट इज़ कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंस। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो लाइट है वो क्या है सामान्य तौर पर पार हो जाए या थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं हम अर्धपारदर्शिता कहते हैं। वी कैन नॉट क्लियरली सी थ्रू आ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल सच एज अ फ्रॉस्टेड ग्लास, टर्बिड वाटर एंड डस्ट लेडन एयर। तो आप एक ट्रांसल्यूसेंट यानी अपारदर्शी मटेरियल में साफ साफ नहीं देख सकते हैं, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास यानी थोड़ा गंदा सा, और या टर्बिड वाटर या अशांत पानी होता है ना, यानी जो बहता हुआ चलता हुआ जाता है पानी, उसमें आप साफ तरीके से नहीं देख सकते। या डस्ट लेडन एयर या धूल से भरी हवा में आप साफ नहीं देख सकते, यानी जब जैसे आपकी आंधी आती है तो आप उसमें क्या है साफ नहीं देख सकते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। You may have noticed that the surface of some material is shiny while of other is rather dull। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ जो सतह होती हैं वो कैसी होती हैं मटेरियल की, चमकदार होती हैं, और कुछ देखा होगा आपने बद्दी सी होती हैं, चमक नहीं होती उनमें कुछ चीज़ों में।
दिस शाइन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। तो ये जो पदार्थ की चमक होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, आभा, उसकी चमक कहते हैं। इफ़ यू केयरफुली लुक एट अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप कई तरह के ऑब्जेक्ट जो चीज़ें हैं उनको देखें, यू विल ऑब्जर्व दैट द मटेरियल दैट जनरली शो लस्टर आर मेटल। तो आप देखेंगे कि जो सामान्य तौर पर जो पदार्थ हैं जिनमें क्या है आपको चमक दिखाई देती है वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, धातु के होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। तो ये जो गुण होता है मेटल का यानी धातु का, ये सामान्यतः जेवरात बनाने में या फिर कोई सजावटी चीज़ें बनाने में उपयोग किया जाता है। मटेरियल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज हैव लस्टर। तो आप कुछ पदार्थ देखेंगे जैसे कि सोना, चांदी और जो ब्रोंज, इसमें क्या होता है, चमक होती है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल लाइक एन आयरन और ए कॉपर स्ट्रिप्स। तो आप क्या है कुछ आइटम मटेरियल्स के देखेंगे जैसे कि आयरन लोहा होता है, तो जो तांबे की जो पट्टियाँ होती हैं, में नॉट अपीयर शाइनी। तो इसमें क्या है, चमक नहीं होती। आपने लोहे की चीज़ें देखी होंगी उसमें क्या है, चमक नहीं होती, जबकि हमारे गोल्ड सिल्वर में चमक होती है। हाउएवर इफ दीज आर रब्ड विद अ सैंड पेपर द टॉप लेयर इज रिमूव्ड एंड द शाइनी सरफेस कैन बी सीन। हालांकि इसके अलावा यदि आप क्या है उसको, यानी जो हमारा आयरन या कॉपर है, इसको अगर आप एक सैंड पेपर आता है जो रेती का पेपर होता है, उससे अगर आप घिसेंगे तो उसकी जो टॉप लेयर है, ऊपर की जो लेयर है वो क्या है हट जाती है और उसका जो चमकदार सरफेस है वो बाहर निकल कर आ जाता है और आप इसे देख सकते हैं। सम मटेरियल लूज देयर लस्टर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर बट कैन बी क्लासिफाइड एज लस्ट्रियस। सो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या है नमी में या हवा के संपर्क में आने से अपनी चमक खो देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सामान को अगर हम बाहर रख देते हैं तो उसमें धातुओं में जंग लग जाता है, तो ये क्या होता है, उसमें क्या है वो अपनी चमक खो देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या है चमक के आधार पर बांटा जा सकता है। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस, यानी हार्डनेस की कठोरता के आधार पर भी हम मटेरियल हैं उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। यानी ऐसे मटेरियल जिनको क्या है दबाया या खींचा जा सकता है, आसानी से खरोचा जा सकता है, वो उनको क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। while some other material which are difficult to compress are called hard। जबकि कुछ ऐसे अन्य मटेरियल होते हैं जिनको क्या है दबाना बड़ा मुश्किल होता है, उसे क्या कहते हैं हम, कठोर। try to press different type of materials such as iron, wood and rubber with your hand, you will find that some materials such as rubber can be pressed easily, they are soft material। on the other hand, wood and iron cannot be pressed easily, they are hard material। so material can be classified on the basis of the hardness। तो आप क्या करें, अलग अलग तरह के मटेरियल लें जैसे कि लोहे का, लकड़ी का या रबड़ का, अपने हाथ में लें, अपने हाथ के साथ यू विल फाइंड, ठीक है। तो उसको क्या है दबा कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है, जो रबड़ है वो आसानी से दब जाती है क्योंकि ये क्या है एक सॉफ्ट मटेरियल है। वहीं दूसरे और देखें तो आप देखेंगे कि जो लकड़ी और जो लोहा है वो आसानी से दबता नहीं है क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है। सो इस तरीके से जो मटेरियल है हम उसकी कठोरता के आधार पर उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस, यानी उसकी दिखावट के अनुसार, यानी जो ऊपर से हमें बाहरी तौर पर जो दिखता है। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो सामग्री होती है आप देख सकते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग दिखती है। पेपर लुक डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ, यानी जो पेपर होता है कागज़ वो आपने देखा होगा कपड़े से अलग होता है, दिखता है। वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी होती है वो क्या है लोहे से अलग दिखती है। आयरन लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, और जो लोहा है वो तांबे और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर आर सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड और पेपर।
लेकिन कुछ समानताएं भी होती हैं जो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में होती हैं। यानी आपने देखा होगा ये तीनों ही ठोस धातु होती हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों में कुछ समानताएं भी होती हैं, असमानता होने के साथ साथ इसलिए जो समानताएं क्या लकड़ी में नहीं होंगी और पेपर में नहीं होंगी। तो इस तरह से मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। तो उसकी दिखावट के अनुसार भी हम चीज़ों को बांट सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर, यानी उसका बनावट। यू फील डिफरेंट व्हेन यू टच डिफरेंट मटेरियल एज दे हैव डिफरेंट टेक्सचर। तो आप क्या है जब किसी चीज़ को छुएंगे तो उसकी जो बनावट है आप देखेंगे कि सभी चीज़ों की बनावट अलग अलग होती है। यू मे बी रफ और स्मूथ द सरफेस ऑफ पेपर और अ ग्लास टम्बलर फील्स स्मूथ सिंस देयर आर नो अनइवन सरफेस। तो आप जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो आप देखेंगे यानी फील करेंगे कि जो चीज़ है ये क्या है, रफ भी हो सकती है यानी खुरदुरी, या फिर स्मूथ मुलायम भी हो सकती है यानी समतल हो सकती है। द सरफेस ऑफ ए पेपर, तो आप एक पेपर है उसका सरफेस यानी सतह देखेंगे, या फिर एक ग्लास टम्बलर है यानी कांच का ग्लास है उसको फील करें तो वो कैसा होता है आपका, स्मूथ होता है, चिकना होता है। सिंस दे आर नो अनइवन सरफेस, और उस पर कोई असमतल सतह नहीं होती है। द बार्क ऑफ ट्री, रॉक एंड सैंड पेपर आर रफ टू टच बिकॉज देयर सरफेस आर अनइवन एंड बम्पी। लेकिन जबकि आप पेड़ पर अगर हाथ लगाएंगे उसकी जो छाल होती है, या फिर पत्थर, या फिर जो अभी मैंने बताया आपको रेत का एक पेपर आता है सैंड पेपर, वो कैसा होता है, उसको टच करेंगे तो वो खुरदरा टाइप में होता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो क्या है, असमतल होता है और उबड़ खाबड़ सा होता है। सो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। तो इस तरीके से हम जो मटेरियल है उनको उनकी टेक्सचर यानी बनावट के आधार पर भी उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। बाकी का आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।